विच अमंग देम आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। इन चार ऑप्शंस में से कौन कौन से, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, इनमें से कौन कौन से पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये हमें पता लगाना है। अगर ऐसा लगाना है पता, तो हम लोगों को देखो इवन नंबर के लिए तो हमें याद रखना पड़ेगा। देखिए 8, 15, 17 हमें याद है, तो हाँ ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ऑड नंबर है। क्या है यहाँ पे, सबसे छोटा नंबर एक ऑड नंबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से अगर हमें देखना है तो हम लोगों को पता है कि सबसे छोटा नंबर अगर ए है तो उससे बड़ा नंबर ए स्क्वायर माइनस 1/2 होगा, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस 1/2। ये हो जाएगी हाइपोटेनियस, जो कि सबसे बड़ी होगी। यहां पे देखो अगर ये 15 है, अगर ये 15 है, इनमें देखो 15 के लिए बात करें अगर, तो ये 15 हो जाएगा, तो ये 15 का स्क्वायर 225, 225 में एक गया तो 224/2। यहां पे देखें तो 226/2 हो जाएगा ये। इसका मतलब देखा जाए तो ये आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 112, और ये आ जाएगा 113। तो हाँ ये तो नहीं है, लेकिन ये वाला पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, अब 13, 84, 85 की बात करें तो यहां देखो सबसे छोटी साइड 13 है, यहाँ 13 का स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 13 का स्क्वायर प्लस 1/2 हो जाएगा। ये कितना बचेगा 13, ये 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 1 168, मतलब 84 आ जाएगा ये। और ये कितना आ जाएगा 170, 170 का आधा 85, मतलब 13, 84, 85 भी ट्रिपलेट है। ये ट्रिपलेट नहीं है, हालांकि यहां से दिख रहा है, लेकिन अगर हम यहां से नहीं करें, हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर दिख गए तो ये लगा सकते हैं हम लोग। सबसे छोटा नंबर अगर ऑड नंबर है तो ये मिडिल वाला नंबर ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात? ऐसे करना है हम लोगों को, और इवन नंबर के लिए हम लोग याद रख लेंगे। क्लियर है इतनी बात? देखिए दोस्तों, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और उन क्वेश्चंस में एक टाइप ये भी है हमारे पास कि मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस ए स्क्वायर या 1 प्लस बी स्क्वायर, दूसरी साइड दी गई है 2b दिया हुआ है ना, 2b दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि तीसरी साइड क्या होगी। ठीक है, या रेशियो पूछ लिया जाता है, एंगल देके रेशियो पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी क्या है, ये एक ट्रिपलेट है। क्या है? एक ट्रिपलेट है। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक क्या है? ट्रिपलेट है ना। अब ये चीज आई कहां से? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लेके आना हमें, है ना। मतलब अगर हमारे पास ये चीज है तो हम लोग यहां निकाल सकते हैं। अब ऐसा ही नंबर क्यों ढूंढा? मान लो a माइनस बी 2ab और a प्लस बी क्यों नहीं ढूंढा हमने? क्योंकि वो तो लीनियर हो जाता ना, फिर लीनियर के लिए तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहां पे पावर 2 है यहां पे, ठीक है, तो कैसे करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2ab का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये h स्क्वायर है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? a स्क्वायर, पॉजिटिव साइन आ गया, प्लस b स्क्वायर 2 की पावर 2, यही लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, यही तो आ गया, ये स्क्वायर है। तो हाइपोटेनियस क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो ये जनरल रिजल्ट हमें याद रखना है। अब क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर हमसे क्या बोल सकता है कि आप हमें ये बताइए, मान लो कि कोई यहां पे दिया हुआ है, मान लो हमारे पास क्या दिया हुआ है, मान लो हमने बोल दिया कि 2 प्लस बी स्क्वायर है। क्या है? 2 प्लस बी स्क्वायर है हमारे पास, और यहां क्या दे दिया गया है? यहां हमसे दे दिया गया है 4b। तो तीसरी साइड क्या होगी ये हमें बताना है, और ये भी गिवन है कि ये क्या है? एक ट्रिपलेट है, या फिर अगर गिवन नहीं है तो ये बता दिया गया है ये क्या है हमारे पास? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल
ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये वाली साइड बताइए। अब हम यहां से तो पता नहीं लगा सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इस चीज को। अब हमें ये चीज भी नहीं पता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सबसे छोटी साइड कौन सी है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो अगर हमने देखे तो इस क्वेश्चन में किया क्या गया है, ये 4 है, ठीक है, 4 + b², 4 + b² है, क्लियर। अब यहां पे देखो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मान लो ये हाइपोटेनियस है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है हमारी, और ये क्या है, कोई बेस मान लेते हैं। तो यहां से इसका स्क्वायर हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर पता लगा सकते हैं हम लोग। या फिर अगर ये दो साइड है, कौन सी, हाइपोटेनियस के अलावा, तो इन दोनों के स्क्वायर का समेशन का अंडर रूट ले लेंगे अगर, तो हमारा हाइपोटेनियस आ जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं। लेकिन अगर हम यहां ध्यान से देखें तो यहां हो रहा है, a को हमने रख दिया है 2, a को हमने रख दिया है 2, तभी तो 4 + b² हुआ है, और यहां a को 2 रख दिया तो 4 भी हो गया। इसका मतलब हम समझ गए कि तीसरी साइड क्या होगी, 4 - b²। तीसरी साइड क्या हो जाएगी, अगर ये 4 + b² है, ये क्या है 4b है, तो ये आ जाएगी 4 - b²। तो यहां से क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है हमें, ठीक है। मान लो हमने वैल्यू रख दी इसकी 1 + b², क्या वैल्यू रख दी, 1 + b² रख दी। ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, बहुत सारे टाइप के बना सकता है ये। यहां से कितने भी हम लोग कोई भी वैल्यू रख दें, बस हमें क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि यहाँ पे किस टाइप का यूज किया गया है। मैक्सिमम टाइम इसी ट्रिपलेट का यूज किया जाता है। तो यहाँ a की वैल्यू 1 रख दी, तो ये कितना हो जाएगा 2, या फिर ऐसा समझे a की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है, और वहां क्या रख दी, a की वैल्यू 1, तो 1 - b² हो जाएगा। तो तीसरी साइड क्या होगी ये बताना है। तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी, 2b हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2b हो जाएगी। a की वैल्यू 1 रख दी ना, तो तीसरी साइड 2b हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। इफ tan 37 is equal to 2m divided by m² - 1, then find out the value of sin 37 डिग्री plus cos 37 डिग्री, ठीक है, 2m/m² - 1। देखो अभी हमने एक चीज पढ़ी है, कौन सी चीज पढ़ी है, यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है, यहाँ पे 2ab वाला, यहाँ पे a² - b² वाला दिख रहा है। तो इसका मतलब एक वैल्यू क्या होगी, a² + b² होगी, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। tan 37 की बात कर रहा है, अगर हम यहां पे 37 लिख लें तो tan 37 क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2m हो जाएगी, और ये हो जाएगी m² - 1, ये हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू कौन सी रहेगी, देखो यहाँ पे a² - b², यहाँ पे 2ab, a की वैल्यू 1 है तो 1, b की वैल्यू क्या है, a² माइनस ये a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से a की वैल्यू है यहाँ पे m, तो m² माइनस b² मतलब b की वैल्यू कितनी 1 है, तो यहाँ +1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने एक चीज निकाल ली कि हाइपोटेनियस क्या आ जाएगी, ठीक है, हाइपोटेनियस क्या आ जाएगी, बिना क्या लगाया, हमने यहाँ कुछ नहीं लगाया है, यहाँ हमने ये नहीं किया पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हमने डायरेक्ट रिजल्ट को याद किया है, ठीक। अब sin 37 की बात करें, sin 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2m डिवाइडेड बाई m² + 1। वहीं बात करें cos 37 एडजेसेंट, मतलब m² - 1 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस m² + 1, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब सॉल्व करें तो m² - 1 m² + 2m - 1 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा m² + 1, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर है, इसे लिख सकते हैं, ये तो स्क्वायर बन ही नहीं पा रहा है, तो एज इट इज रहने दो, इसे ऐसे रहने देते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ये क्या आ जाएगा, हम लोगों के पास आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये चीज यूज करनी पड़ेगी। इफ sin 43 इज इक्वल टू a/b, देन sec 43 डिग्री माइनस sin 47 डिग्री, इनकी वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा से हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग एक ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे उनकी साइड्स के साथ। sin 43 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब sin थीटा हमारे पास क्या होता है, sin थीटा, अगर थीटा 43 डिग्री है ना, थीटा क्या है 43 डिग्री, अगर हमने इसे 43 डिग्री मान लिया तो sin 43 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और या फिर बोल दे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या बोल सकते हैं, अपोजिट
सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, या तो ये बोल दें या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोल दें। अब इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, P परपेंडिकुलर, या फिर ये हो जाएगा A अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये जो बेस आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 43 डिग्री की भी बात कर रहा है तो अब ये 43 डिग्री होगा नहीं होगा भाई, ये 90 हो गई, ये 43, तो 180 डिग्री का होता है पूरा एंगल। तो जो थर्ड साइड रहेगी वो क्या रहेगा, 180 माइनस सम ऑफ बोथ द साइड्स, 180 माइनस इन दोनों का समेशन उसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 43, सॉरी 47 आ जाएगा, ये 43 तो दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 133, 180 माइनस 133 कितना हो जाएगा 147, तो ये आ जाएगा 47। अब 47 आ गया, देखो यहाँ पे साइन हो गया, यहाँ पे सेक हो गया। अब कंफ्यूजन होगा, कैसे कंफ्यूजन होगा, देखो हमने सेक की वैल्यू पढ़ के रखी, क्या कॉस की वैल्यू का इनवर्स हो जाता है सेक। अब कॉस क्या होता है, कॉस हमारे पास क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब साइन हमने क्या पढ़ के रखा है, साइन थीटा हमने पढ़ के रखा है, ये थीटा है, ठीक है। साइन थीटा हमने पढ़ के रखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहां पे साइन थीटा उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, और किसी की जरूरत नहीं। अब देखो यहां पे हम लोग अगर बात करें, बार बार चीजें बदलनी पड़ेंगी। यहां सेक 43 है, 43 की बात कर रहा है और सेक की बात कर रहा है, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस ये हो जाएगी बी अपॉन हो जाएगा बेस, है ना, 43 के रेस्पेक्ट में, तो बी अपॉन बेस, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस साइन 47। अब 47 यहां पहुंच गए, अभी हम साइन 47 क्या होगा, साइन 47 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या परपेंडिकुलर ये हो जाएगा इस केस में, साइन 47 क्या होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। लेकिन जब हमने ये पढ़ा था तब हमने परपेंडिकुलर से माना था, और उसी क्वेश्चन में जब हम लोग यहां से एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर से मान रहे हैं। तो एक ही क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस लेके सॉल्व करते हैं, बेस्ट तरीका है। अगर यहां पे हमने देखा होता ना कि कॉस थीटा, क्योंकि बार बार बेस और हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर को इंटरचेंज करने से अच्छा है हम लोग कैसे याद रखें, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऐसे याद करेंगे तो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब साइन 47 की बात करें, अगर हमने देखा होता अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, 47 की बात कर रहा है, अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों के पास, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बी। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजन नहीं होता आप लोगों को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस लेके सॉल्व करना, ठीक है। अब अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें हम लोग तो क्या आ जाएगा यहां से आंसर, देखो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा बी स्क्वायर, बचेगा ए स्क्वायर, कितना आ जाएगा आंसर, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। बात समझ में आ गई, तो ये क्या रहने वाला हमारे पास आंसर, ए स्क्वायर बाई बी अंडर रूट में क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, हम लोगों के पास जो फॉर्मूला हमें याद करना है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट उस टाइप से, ठीक है। साइन थीटा देखो क्या होता है, अगर हम साइन 47 की बात करें तो ये थीटा हो जाएगा 47, तो इसके अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस तो एक ही होगी। कॉस थीटा की अगर बात कर लें तो कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब ऐसा सोचने में आ सकता है कि भाई एडजेसेंट तो दो है, लेकिन एक तो हाइपोटेनियस है ना, इन साइड्स की बात करें इन्हें बोला जाता है लेग्स, इनकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अपोजिट में तो यही है, क्या ये अपोजिट में नहीं, ये तो हाइपोटेनियस है, इसके अपोजिट में तो ये आ गई ना, देखो अपोजिट में ये है। टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा की अगर बात करें हम लोग तो टेन थीटा कितना हो जाएगा यहां से, इन दोनों का रेशो, या फिर बोल सकते हैं अपोजिट अपॉन
एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बोल दें हम लोग। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे तो ज्यादा हमारे लिए आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहां से। क्लियर है इतनी बात?